जय हिंद दोस्तों। यूपीटी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेज में। आज एक महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो संस्कृत में अभी प्रवेश कर रहे हैं, यूपीटी की नई नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी। पीछे मैंने बताया था आपको माहेश्वर सूत्र, पिछले वीडियो में बताया गया था। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको आपको तैयार करने के लिए मैंने बताया था कि अगर एक साथ तैयार नहीं हो सकते हैं तो आप प्रयास करिए, दो दो सूत्र, तीन तीन सूत्र एक एक दिन में तैयार करिए। तो इनको तैयार करना जरूरी है। आप जान लीजिए कि अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो एक से दो प्रश्न लगभग एक प्रश्न तो कहीं गया ही नहीं। 30 प्रश्न जो आपके यूपी टेट में आते हैं, एक प्रश्न प्रत्याहार का आता है। वो प्रत्याहार अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रत्याहार जब बनाना सीख जाएंगे तो एक प्रश्न फिक्स रहता है, पक्का आना है। कभी कभी क्या करते हैं, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न तक पूछे गए हैं यूपी टेट में। तो आपको आज हम प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जिन्होंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ा होगा, केवल माहेश्वर सूत्र कर सामने रखे हो तो आप जो है बड़े आराम से बना सकते हैं। आप याद कर लीजिएगा और एक काम करिएगा, बोर्ड परीक्षा में जैसे देखना कि जो है प्रत्याहार पूछा गया है, जरा सा आपको टेट वाली परीक्षा में ये देखना जैसे प्रत्याहार पूछा गया है तो तुरंत आप ये करिएगा कि पीछे जो है जल्दी से माहेश्वर सूत्र, चूंकि ऐसी चीज होती है कि जो नए लोग होते हैं कहीं भूल ना जाए, तो जल्दी से माहेश्वर सूत्र लिख लीजिएगा। तब इसको जो प्रत्याहार बनाना शुरू करोगे तो एक पैसे गलती नहीं होगी और प्रत्याहार से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, फिर प्रत्याहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बड़ा ही सरल है प्रत्याहार बनाना, आइए सीखते हैं हम लोग। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और प्रत्याहार में हमेशा ध्यान रखिए 2 ही अक्षर, जो प्रत्याहार जो बनते हैं वो 2 अक्षर के बनते हैं। जैसे एक प्रत्याहार मान लीजिए बनाया गया अक। अब आप कहोगे बनता कैसे, तो देखिए बड़ा सरल सा प्रक्रिया है। इस माहेश्वर सूत्र में आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो हल है। हल माने व्यंजन है, हल चिन्ह जिसमें लग गया वो व्यंजन बन जाता है। प्रत्याहार 42 बनते हैं, मुख्य रूप से 42 है, कई जगहों पर 43 आपको मिल जाएंगे और 44 तक मिलते हैं, है ना। लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो 42 प्रत्याहार है। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो 42 प्रत्याहार हैं। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना की पुस्तक में 43 बताए गए हैं, कई जगहों पर 44। वो भी हम आगे बताएंगे कौन कौन से प्रत्याहार है जिसको जोड़ने से 43 या 44वां प्रत्याहार बनता है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे अधिक प्रयुक्त किए गए हैं, व्याकरणाचार्यों ने प्रयोग किए हैं, वो 42 है। वो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। तो वो प्राय क्या मतलब 2 ही अक्षर के होते हैं, जैसे अक है, इक है, यण है, अच है, ऐसे करके आप बनेंगे। अब आप इसमें जरा ध्यान दीजिए कि 2 अक्षर के बन रहा है जो प्रत्याहार बन रहा है, और 2 अक्षर के प्रत्याहार में जो दूसरा वाला अक्षर, ध्यान से आप देखिए, तो इसमें जो अक्षर रहता है वो हमेशा इन सूत्रों का हल वाला रहता है, सूत्र का अंतिम अक्षर ही रहता है। फिर समझिएगा, जो भी प्रत्याहार बनेंगे उनका जो दूसरा अक्षर होगा वो इन माहेश्वर सूत्रों का अंतिम अक्षर ही होगा, बीच का कोई अक्षर नहीं होगा। और जो पहला अक्षर होता है वह कौन सा होगा, वह आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ढ न ज भ घ ढ ध ज ब घ ढ ध ये ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह। यहां तक तो हो सकता है ना, लेकिन अंतिम वर्ण नहीं होगा। पहला अक्षर जो होगा वो आ से लेके हल के हा तक आप कोई कर सकते हो, हालांकि यहां से नहीं बनता है, लेकिन आ से लेकर के आप यहां तक आप कर सकते हो या यहां तक आप कर सकते हो। कोई भी अक्षर, मैंने कहने मतलब कोई भी अक्षर हो सकता, पहला अक्षर कोई भी हो सकता है, लेकिन सूत्र का अंतिम अक्षर नहीं होगा।
पहला अक्षर जो होगा, ये भी बड़ा पढ़ाते समय इसको बड़ा ध्यान रखना रहेगा कि पहला अक्षर देखिए जो होगा वो इनमें से कोई भी स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है, लेकिन सूत्रों के अंतिम वर्ण नहीं होंगे जो हल चिन्ह लगे हैं, पहले अक्षर। और दूसरा अक्षर वो सूत्र का अंतिम अक्षर ही होगा और बीच का कोई स्वर व्यंजन नहीं हो सकता। तो एक तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। अब आइए देखते हैं बनाने की प्रक्रिया, बड़ा सरल सा है। कोई भी प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है कि जैसे यहाँ पे भी बताया मैंने आपको कि कहीं आपको मिल जाए कि अक प्रत्याहार के वर्ण बताइए, तो बनता कैसे है, बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है। पूरे माहेश्वर सूत्रों में एक ही अक्षर है जो 2 बार आया है, बाकी सारे अक्षर 1 बार आए हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि जो अंतिम वर्ण है ये इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो अंतिम वर्ण है इनको अगर आप जोड़ोगे तो कहीं कुछ वर्ण 3 बार आए हैं, जैसे वर्ण 3 बार आया है, और ये 2 बार आया है, कई वर्ण लगभग 2 बार आए हैं, कई वर्ण तो 3 बार आया है। तो अंतिम माना जो है इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसको गिना ही नहीं जाएगा, वो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए आया है। ये जो सूत्रों के अंतिम वर्ण हैं इनका उपयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है, इनकी गिनती नहीं होती है प्रत्याहार में, प्रत्याहार के वर्णों में। ठीक, तो मैं बता रहा था कि जब इनको हटा दीजिए तो बाकी जो अक्षर बचे, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो सब के सब एक ही बार आए हैं, दूसरी बार नहीं आया है। और अगर कोई अक्षर आया है तो वो एक ही अक्षर है जो 2 बार आया, ये भी जान लीजिए, ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। सारे अक्षर तो 1 बार आए, केवल यहां ध्यान देंगे तो एक हा वर्ण है जो 2 बार आया है, एक 5वें सूत्र का पहला अक्षर और एक 14वें सूत्र का पहला अक्षर। तो पूरे माहेश्वर सूत्रों में अगर आपसे पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो इस प्रश्न को आप अलग से नोट कर लीजिए। अभी हम फिर एक बार बता देंगे, अभी अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न हैं, वो हम लिखाएंगे। तो हा वर्ण 2 बार आया है, ये हमारे यहाँ टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, अन्यत्र भी पूछा गया होगा, और इसको हमें आपको जाने भी रहना है कि पूरे माहेश्वर सूत्रों में हा नाम का जो वर्ण है वही 2 बार आया है, बाकी सारे स्वर और व्यंजन एक बार ही आए हैं। तो इसलिए आसान हो जाता है, जैसे अक आया तो अक का आप देखोगे केवल 1 बार यहां पर देखिए आया है, तो ये पहला अक्षर हो गया। और का आगे हम बढ़ेंगे, जहां से पहला अक्षर मिल जाए उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे सूत्र का अंतिम अक्षर या तो णा है, तो णा है नहीं, का आए तो का देखो मिल गया, पहली बार मिला तो यहां से लेकर के यहां तक हम चले आएंगे। मतलब क्या हो गया कि अ से लेकर के का तक हम आएंगे, यहां से यहां तक के सारे वर्ण स्वर जो है, व्यंजन स्वर जो है, उनको हम यहाँ लिखेंगे। माने कैसे कि ये आ है तो हम आ लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरी बार पे ई है, ई लिख लिया, फिर ऊ है, ऊ लिख लिया। ठीक, अब एक और चीज सुन लीजिए कि अभी मैंने बताया था कि जो अंतिम वर्ण है वो प्रत्याहार बनाने के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रत्याहार जब बनाते हैं तो उनमें जो वर्ण लिखे जाते हैं, स्वर या व्यंजन लिखे जाते हैं, उनमें सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता। इसको आराम से घर पे कई बार अभ्यास कर लेना, बस बड़े आराम से समझने वाली चीजें ध्यान रखिएगा। अंतिम वर्ण प्रत्याहार लिखने का मतलब बनाने का काम आता है, लेकिन जब वर्ण गिने जाते हैं तो अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है। तो यहां से जब शुरू किए आ से लेके का तक आएंगे, अ ई उ, लेकिन अंतिम वाला वर्ण नहीं गिना जाएगा, तो ना छूट गया। अब आगे क्या बचा, तो आगे आइए तो दूसरे सूत्र में री है, फिर री है, ध्यान रखिएगा री व्यंजन नहीं है, जिसे ककारा हिंदी में आप पढ़ते हैं तो ला एक व्यंजन है। ला में जब ऋषि की मात्रा लगती है तो संस्कृत का एक स्वर आता है, 5वां जो मूल स्वर है वो यही है। हिंदी में 4 मूल स्वर है, संस्कृत में 5 मूल स्वर है, तो यही ल नाम का जो स्वर है यही एक बढ़ जाता है।
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बड़े आसानी से बन रहा है कि अ से लेकर के का तक का एक प्रत्याहार बनाया जाए तो अक नाम का प्रत्याहार बनता है। आ से लेके क तक आया जाए तो अक नाम का एक प्रत्याहार बनता है। आपसे कोई पूछे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पेपर में आ जाएगा अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो ध्यान रखना है कि आ से गिनना शुरू करना, अ ई उ री और ली। सूत्र का अंतिम अक्षर नहीं गिना जाएगा, आपके एक प्रत्याहार के वर्ण तैयार हो गए। यही जिसमें लिखा रहे विकल्प में और इसी क्रम से लिखा रहे वही आपका विकल्प सही होगा। ऐसे ही एक प्रत्याहार है एक प्रत्याहार है इक। ये कहां से बनेगा, यही पहले ही सूत्र में देखिए ई आया हुआ है और इससे आगे बढ़ोगे जैसे आपको क मिल गया तो ये इक आपका प्रत्याहार बन गया। यहां शुरू किया दूसरा अक्षर का आया, तो जब दूसरा अक्षर यहां कहीं मिल जाए तो एक ही जगह मिलेगा और कहीं आया ही नहीं है। और मान लीजिए मिले भी, अभी पहली बार मिल गया तो यही माना जाता, अगर दोबारा होता भी तो उसको नहीं माना जाएगा। कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जहां पर जैसे दूसरा वाला भी माना जाता है, जैसे कि अणा केवल 2 बार आया है, मान लीजिए ऋणा 2 बार आया है, यहाँ एक प्रत्याहार यहां से यहां तक बनता है अण, एक यहां से यहीं तक बन जाता है अण, तो ये भी बनता है तो वहां भी बनता है। लेकिन आपको एक बार का मिल गया तो बस ई से लेके का तक आप जाएंगे। कहां से कहां तक जाएंगे, ई से लेकर के का तक। तो कौन कौन से वर्ण आ गए, तो ई नाम का स्वर आ गया, उ आ गया, री आ गया और ली। ये 4 स्वर जो है आपके एक प्रत्याहार में गिने जाएंगे, एक प्रत्याहार में आएंगे। बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, ये 1 अंक आपका पक्का फिक्स करने वाला है यूपी टेट में। और कभी कभी तो 2 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न तक प्रत्याहार से आ गए। कितना आसान सा है, इसको आप समझिए। आगे हम आप बढ़ते हैं। ऐसे और कोई प्रत्याहार बनाना है, जैसे प्रत्याहार अक बन गया, इक भी बन गया, उक बन सकता है, रिक बन सकता है, लिक बन सकता है, लेकिन वो बनाने सैकड़ों बन सकते हैं। लेकिन जो 42 जो हमारे मुनित्रय हैं, पीछे चर्चा हो चुकी है, उन मुनित्रयों ने या व्याकरणाचार्यों ने जिन प्रमुख प्रत्याहारों का प्रयोग अपने व्याकरण ग्रंथों में किया है, केवल उतने प्रत्याहार मान्य वही महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक प्रयोग 42 प्रत्याहारों का किया गया है। र और नम करके एक 43वां और 44वां प्रत्याहार है, उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार है। तो उन्हीं में से 10-12 प्रत्याहार भी बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण है उनको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, तो एक तो आना ही आना है, दूसरा प्रश्न भी आपका आ सकता है। 2 प्रश्न पूछे तो 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्रत्याहार आपने देखे, एक अक देखा, इक देखा। प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत आसान रहता है। ऐसे कोई प्रत्याहार बना लेंगे, मैंने भी बताया बनने तो बहुत सारे बन सकते हैं और हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो प्रमुख है वो 42 है, तो उन्हीं पे हमें आपको चर्चा करना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ए से ग तक, इसका प्रयोग अभी जब संधि पढ़ा जाएगा तो एक जगह पर आएगा, इंग नाम का प्रत्याहार, ए गो, एक ही सूत्र में देखिए बन गया। ए से लेके ग तक गए तो ए ओ, इसमें पूछा जाएगा कि एंग प्रत्याहार में कौन से स्वर आते हैं, तो आपको लिखना है ए ओ। कैसे लिखोगे, यहां से लेके यहां तक एक ही सूत्र में प्रत्याहार बन गया। यहां का पहला है ए और यहां गो, ए और गो, ए गो, एंग तक गए। चूंकि सूत्र का अंतिम अक्षर गिना नहीं जाता है तो ग छूट जाएगा, तो बचा क्या, ए और ओ। एंग प्रत्याहार में केवल 2 स्वर आते हैं, आसान सा है। ऐसे ही एक प्रत्याहार बनता है एच, एक प्रत्याहार बनता है एच, कहां से, ये देखिए तीसरे सूत्र का पहला अक्षर ए और चौथे सूत्र का अंतिम अक्षर माने जो हल वाला है वो च। यहां से यहां तक गए, ए से लेके चा तक, एच नाम का प्रत्याहार बना। अब आपसे पूछा जाएगा एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन स्वर आएंगे, तो ए तो गिनोगे, ए नहीं छोड़ोगे, ध्यान रखिएगा, ए छोड़ना नहीं। जिस
अक्षर से प्रत्याहार शुरू हो रहा है उसको आपको नहीं छोड़ना है। ये ध्यान दीजिए, बनाते समय बच्चों को सिखाते तो अक्सर ये होता है कि कई भूल के वो क्या करते हैं, जो पहला वाला वही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो औ से नहीं शुरू करना है या ओ से नहीं शुरू करना है। ये इससे बना ए और चा से एच बना है तो ए आप रखोगे, ओ आप रखोगे। दूसरा है अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ देंगे। आगे आपका अ है, फिर औ है, 4 स्वर हो गए ए ओ ऐ औ। तो एच नाम का प्रत्याहार आपका बन गया। बढ़िया आसान सी प्रक्रिया है, इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर वीडियो देख लीजिएगा, 3 बार वीडियो देख लीजिए, बड़े आराम से ये आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। और अभी जब संधि पढ़ी जाएगी तो बार बार इन प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी। दीर्घ संधि पढ़ेंगे तब, गुण संधि पढ़ेंगे तब, वृद्ध यण अयाज जो भी पढ़ते हैं है ना, या व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो वहां पर भी कभी कभी जो है इसका प्रयोग मिलता है, वहां पर आवश्यकता पड़ती है। तो इनको आप देखते रहे। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याहार है, वो है अच। अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार कहां से कहां मिलता है? ये पहले सूत्र का पहला अक्षर अ और चौथे सूत्र का अंतिम अक्षर है च, जो हल है, इस संज्ञक है। ठीक है, अ से लेकर के च तक जो प्रत्याहार बनता है वो अच है। और इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे तो आप गिनना शुरू करिए। पहला रहेगा ही रहेगा अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ। ऐसे आप देखोगे तो कुल 9 स्वर आ गए। और ये प्रत्याहार कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रत्याहार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि एक तो ये संस्कृत के स्वरों से संबंधित प्रत्याहार है। अभी आगे हम लिखा देंगे आपको। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। जब स्वर परिचय करा रहे थे उसमें मैंने ये बात बताई थी, संस्कृत के सभी स्वर इस अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ च तक आए, चा के बाद देखिए हा आ गया, व्यंजन शुरू हो गए। तो पहले 4 सूत्रों में स्वरों की चर्चा की गई है, स्वरों के नाम दिए गए हैं, और वो अच नाम का प्रत्याहार है जिसमें संस्कृत के सभी स्वर आ जाते हैं। इसीलिए अभी संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि का एक नाम अच संधि इसीलिए क्योंकि अच प्रत्याहार में संस्कृत के सभी स्वर आ जाते हैं। और स्वर संधि में स्वरों की चर्चा होती है, स्वरों के मध्य संधियां होती हैं, इसलिए स्वर संधि का एक अन्य नाम अच संधि। आपसे पूछ सकते हैं कि स्वर संधि का अन्य नाम क्या है, तो विकल्प दिया रहेगा अच संधि, हल संधि, ये 2 प्रसिद्ध हैं, बाकी 2 और कोई प्रत्याहार के विकल्प दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है स्वर संधि का एक नाम है अच संधि। क्यों अच संधि नाम है? तो अच एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में संस्कृत के सभी 9 स्वर, संस्कृत के जो मुख्य स्वर हैं जो मास्टर सूत्र में बताए गए हैं वो 9 है। मास्टर सूत्र के आधार पर 9 स्वर हैं और 9 स्वर इसमें आ जाते हैं। क्योंकि संधि में, स्वर संधि में स्वरों के मध्य संधि होती है, उसमें केवल स्वर संधि का मतलब ही जहां स्वरों के मध्य संधि हो रही हो, स्वर से संबंधित नियम बने हो संधि के, तो सारे नियम वहां स्वर संधि के बनाए गए हैं और वो सब के सब अच प्रत्याहार में आए हैं। इसलिए स्वर संधि का एक अन्य नाम अच संधि है। ठीक है, या घुमा के पूछ ले कि अच संधि का अन्य नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखना कि अच संधि का अन्य नाम स्वर है। स्वर का नाम अच है, अच का नाम स्वर, मतलब स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। घुमा के कुछ भी पूछे तो आप कर लेगो। तो एक ये भी ध्यान रखना है। बाकी अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, बहुत सरल सा प्रश्न, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं संस्कृत उनको लगता है कि बड़ा कठिन प्रश्न है। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए ये सब खिलवाड़ होते हैं इस तरह के प्रश्न बनाना। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं तो या कितने स्वर हैं, तो अच प्रत्याहार में 9 स्वर है, ये प्रश्न बन जाता है। अब जैसे ही यहां से यहां तक आप आए, अब आगे 5वें सूत्र से व्यंजन शुरू हो जाते हैं, तो व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से यहीं तक बनेगा, आगे नहीं आएगा। ये आगे भी बढ़ता है, आ से लेकर के आगे भी। यहाँ अट तक एक बार पूछा जा चुका है, प्राइमरी में पूछा जा चुका है, प्राथमिक टेट में, यूपी टेट में कि पूछा गया था कि अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो विकल्प दिया हुआ था स्वर
तथा ह या व र ऐसे दे दिया। सभी स्वर तथा ह या व र ये विकल्प आ चुका है। तो ये आगे भी आ से लेके टा तक बनता, आ से लेके ण तक बनता, आ से लेके माँ तक बना सकते हो, ऐ तक बना सकते हो, कहीं बना सकते हो। अल तक एक बनता है जो सबसे बड़ा प्रत्याहार है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, मान लीजिए जिसमें सबसे अधिक वर्ण आ जाते हैं, तो पहला आ ले लीजिए और हल्का ला लीजिए, आ से लेके ला तक चले, ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, तो अल है, जिसमें सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि स्वरों से समय आ से लेके च तक जब आप आए तो अच नाम का प्रत्याहार बना। इसके अतिरिक्त एक और चीज देखिए, और भी प्रत्याहार बनते हैं। एक यहां से बड़ा महत्वपूर्ण, जब यण शब्द पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग होता है यण प्रत्याहार का। है वरट के हा से शुरू करके लड़के ण तक जाएंगे, और आपको अभी भी बताया है, आप समझ गए होंगे। जब इसमें पूछा जाए कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो या हो गया, वा हो गया, या व रा हो गया, ये और सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है तो टा छोड़ देंगे। फिर लड़ में ला आया, आपने लिया, और सूत्र का अंतिम वर्ण जो लड़ है ये आपका छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ला ले लिया गया, य व र ल। ये चार स्वर, चार व्यंजन आपके यण प्रत्याहार में आ गए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्याहार ये भी है, अभी बहुत समय से टेट में पूछा भी नहीं गया है, तो इसलिए भी इसको ध्यान रखना है। यण प्रत्यय नाम का जो प्रत्याहार है वह जो है यण प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, य व र और ला। ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं। एक प्रत्याहार बनता है जैसे झष। इस प्रत्याहार की विशेषता है कि इसमें वर्गों के चौथे अक्षर आ जाते हैं। आप जानते हैं संस्कृत हिंदी दोनों में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में क ख ग घ ng, चा वर्ग में च छ ज झ ञ, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, ता वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में प फ ब भ म। ऐसे पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रत्याहार की विशेषता यह है कि इसमें उन 5 वर्गों का चौथा अक्षर आता है। जैसे पहला यहां देख लीजिए, झा आया है, झा से लेकर के श तक जाइए, झस नाम का एक प्रत्याहार बनाते हैं, झ श। तो इसमें च छ ज झ, च वर्ग का चौथा अक्षर आ गया। इसमें भा आया, ये प फ ब भ, चौथा अक्षर आ गया। ऐसे घा है, क ख ग घ, चौथा अक्षर है। ढ है, ट ठ ड ढ, चौथा अक्षर है। और ध त थ द ध, चौथा अक्षर। तो बढ़िया सा ये 2 तरीके से बनेगा। आपसे पूछ सकते हैं झस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो झ भ घ ढ ध, ये 5 अक्षर आते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। वर्गों के चौथे, वर्गों माने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। तो उनसे प्रश्न बनते, अभी आगे हम लिखा रहे हैं, अगले वीडियो में उस चीज को बताएंगे कि वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, चतुर्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, वर्गों के पंचम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। केवल वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता, बाकी प्रथम से बनता है, तृतीय से बनता है, चतुर्थ से बनता है, पंचम वर्णों का भी प्रत्याहार बनता है। तो ये आपका मिला जो चौथे वर्ण, ध्यान रखिएगा। इस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग माने 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्गों का चौथा वर्ण आता है। तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न बन गया है। यहाँ ये भी प्रश्न बनेगा कि प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो ये 5 वर्ण आते हैं। और ये भी प्रश्न बनेगा कि वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन है। माहेश सूत्र याद रहेगा, कभी ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होता है। जरा सा शक हो तुरंत जहां पीछे रब करना रहता है वहां पूरे माहेश सूत्र पहले लिख लीजिए, बस ताकि ये प्रश्न आवे तो आप जो है बड़े आराम से लिखिए, किसी प्रकार का भ्रम ना हो। पीछे लिख लीजिए जहां रब कार्य करना है, बस जल्दी से आप बना लोगे, कतई गलत होगा ही नहीं। ये ककारा है संस्कृत भाई। चलिए, तो एक ये प्रत्याहार बन गया। ऐसे ही एक प्रत्याहार बहुत बढ़िया है, बड़ा ही प्रचलित है,
जस संधि पढ़ते हैं तो वहां पर आता है जस प्रत्याहार। ये कहां से आएगा? ये 10वें सूत्र में से बनता है, अकेले एक ही सूत्र में। जब गढ़दस का झा और जब गढ़दस का अंतिम स जस बनाया, 5 वर्ण इसमें भी आते हैं। गिनिए देखिए, जा लिखेंगे, बा लिखेंगे, गा लिखेंगे, ज ब ग डा लिखेंगे और दा लिखेंगे। ज ब ग ड दा, अंतिम वाला छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है कि जस प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से हैं उसमें आप लिखोगे। और जैसे अभी ये इस पर एक प्रश्न अतिरिक्त बना था कि वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा होता है, वैसे ही ये जो प्रश्न बनेगा इस पे अतिरिक्त, वो ये प्रश्न अलग से बन जाएगा कि वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। तो वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है जस। ये देखिए, जा लिखा है च छ ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। फिर बा लिखा है प फ ब, तीसरा अक्षर हो गया। फिर गा लिखा है क ख ग, तीसरा अक्षर आ गया। डा लिखा है ट ठ ड, तीसरा अक्षर आ गया। और दा आ गया त थ द। तो ये भी बिल्कुल आसान सा है। जस प्रत्याहार वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। और कौन कौन से वर्ण आते हैं तो वो तो सामने लिखा ही है। इसको आप अगर आ रहा है, मास्टर सूत्र तैयार है तो आप बना ले जाओगे। अब आगे जरा बढ़ा जाए और देखा जाए बढ़िया सा। अगर यहाँ ख फ छ ठ थ, यहां से यहां तक वर्गों के दूसरे वर्ण आ गए, लेकिन वर्गों के दूसरे वर्ण से संबंधित प्रत्याहार इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां से यहां तक पांच अक्षर मिल गए दूसरे वर्ग के। ये का वर्ग का दूसरा अक्षर, क के बाद ख, ये पा फ, ये पा वर्ग का दूसरा अक्षर है, ये चा वर्ग का दूसरा अक्षर च छ, ऐसे टा वर्ग का ट ठ, ता वर्ग का त थ। अब प्रत्याहार द्वितीय वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार इसलिए नहीं बनता है क्योंकि प्रत्याहार बनने के लिए अक्षर, इनमें से पहला अक्षर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा अक्षर रहता है प्रत्याहार बनाने जो काम करता है वो सूत्र का अंतिम वर्ण करता है। और ये 14 सूत्रों में 11वां जो सूत्र है वो सबसे बड़ा सूत्र है। और यहीं तक आपको 5 अक्षर मिल गए। अब हल वाला कोई वर्ण यहाँ मिला ही नहीं, हल तो यहाँ वा में लगा है ना। तो वा में लगा होने के कारण वर्गों का द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता। अगर इसके बाद चाहे जो कोई अक्षर होता, हल चिन्ह लगा होता, तब वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार बन जाता। लेकिन वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता है। ठीक, तो आगे और खास ऐसा नहीं कोई नहीं बनता है। खर नाम का प्रत्याहार बनता है, ख से लेके रा तक आएंगे तो ये प्रत्याहार बनता है, लेकिन वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता। ये हो गया। और वर्गों के पंचम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार देखिए यहां बन जाता है। ये यमं गणनम के यहाँ से लिए और इसी के सूत्र के मां तक चले जाएं तो ये वर्ग का 5वां अक्षर है, ये अपने वर्ग का 5वां अक्षर, ये अपने वर्ग का 5वां, ये अपने वर्ग का 5वां, ये अपने वर्ग का 5वां। 5 अक्षर 5 वर्गों के मिल गए तो वर्गों के पंचम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है यम। तो ये बन जाता है। और देखो इसमें बढ़िया क्रम कितना बढ़िया, पहले स्वर है, फिर ये अंतस्थ व्यंजन है, इसके बाद वर्गों का 5वां अक्षर आया। हम आपका कारा पढ़ते तो का पहले पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मास्टर सूत्र क्या है, सभी वर्गों के 5वें अक्षर पहले आए हैं और 5 के बाद फिर चौथे अक्षर आए हैं वर्गों के चौथे, चौथे के बाद वर्गों के तीसरे अक्षर आए हैं, उसके बाद वर्गों के दूसरे अक्षर आए हैं, हालांकि दूसरे संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता है। और उसके बाद फिर च ट त क प, यहाँ पर चय प्रत्याहार जो बनता है वो वर्गों का प्रथम वर्ण है। देखो चा से लेकर के शुरू करेंगे या तक चले आए तो चा लिखेंगे, टा लिखेंगे, ता लिखेंगे, सूत्र का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाता है, का लिखेंगे, प लिखेंगे। तो च ट त क प, का च से लेके या तक चय नाम का प्रत्याहार है जो वर्गों का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार बनते, 42 प्रत्याहार मुख्य बनाने बहुत से बनाए जा सकते हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण प्रत्याहार देखते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ये जब आएगा तो इससे पूछेंगे यहां से कि इस प्रत्याहार में वर्ण कितने होते हैं, वो है हल प्रत्याहार।
हल प्रत्याहार कहां से कहां बनता है? पांचवें सूत्र का पहला अक्षर और अंतिम सूत्र का अंतिम अक्षर। पांचवें सूत्र का पहला अक्षर और अंतिम सूत्र माने 14वें सूत्र का अंतिम अक्षर। तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां तक चले आएंगे तो कुल 33 वर्ण व्यंजन मिलेंगे। हालांकि ये विवादित हो जाता है, एक बार टीजीटी में काफी विवाद हुआ जो है, इसमें आते 34 अक्षर है। मुझसे भी गलती हो चुकी है, हमने पूरा गिना और देखा कि हाँ 2 बार आया तो 2 लिख दिया है, पर हल प्रत्याहार में 2 बार हाँ आया जरूर है, पर गिना उसको एक ही बार जाएगा। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं 34 हैं, दूसरी बार भी है तो उसको गिनिए। बाद में कोर्ट ने भी 2013 में एक बार आ चुका है, तो कोर्ट ने भी 33-34 दोनों को माना कि जब वो हैं तो दोनों ही माने जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा 33 ही है, 33 है ना, ये 34 वाला आप नहीं मानिएगा। और अब हो सकता है कि इस प्रकार के विवादित प्रश्न बने भी नहीं, तो संख्या को लेके यहाँ प्रश्न पूछ सकते। चूंकि 33 व्यंजनों कैसे लिखेंगे विकल्प में, तो इससे अगर पूछना होगा तो सीधे पूछ लेंगे कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आते हैं, यहां से गिनिए। ह यह वरा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और हाँ चूंकि इधर गिन चुके हैं दोबारा नहीं गिने। अब चाहे यहाँ का गिन लीजिए चाहे यहाँ का, लेकिन प्रत्याहार चूंकि यहाँ से बना है तो ये गिना जाएगा, तो ये लास्ट वाला आप छोड़ देंगे, लास्ट वाला हाथ छोड़ दीजिए, यहां से गिनोगे 33 व्यंजन आ जाएंगे। और सूत्रों के अंतिम जो अक्षर हैं इत संज्ञक हैं, हल चिन्ह जिनमें लगा है वो वैसे भी आपको नहीं गिनना है, वो गिना ही नहीं जाएगा। उनका प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए होता है, उनकी गिनती प्रत्याहार के वर्णों में नहीं होती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रत्याहार ये हो गया। तो एक पहले आपने यहां से यहां तक देखा था अच प्रत्याहार जो स्वर से संबंधित था, और एक प्रत्याहार ये है हल जो व्यंजन से संबंधित है। हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आ जाते हैं और ये 33 संस्कृत के मूल व्यंजन है। ये प्रश्न शुरू में बता चुका हूं व्यंजन परिचय के समय कि अगर पूछा जाए संस्कृत में मूल व्यंजन कितने हैं, तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी मूल व्यंजन की संख्या 33 है। और ये किस प्रत्याहार में आते हैं? हल प्रत्याहार में पढ़ते हैं। हिंदी में मान ली प्रत्याहार नहीं है, लेकिन संस्कृत में प्रत्याहार है, तो ये हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आते हैं। तो एक स्वर से संबंधित प्रत्याहार हो गया अच, एक व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार हो गया हल। स्वर से संबंधित अच, व्यंजन से संबंधित हल, और एक और प्रत्याहार बनता है कौन सा? कहा ऐसा प्रत्याहार जिसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाए। ऐसा प्रत्याहार जिसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है? पहले सूत्र का पहला अक्षर ले लीजिए, अंतिम सूत्र का अंतिम ला लीजिए, वो है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है जिसमें संस्कृत के सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका परिचय हुआ। और भी बहुत से प्रत्याहार बनते हैं, सैकड़ों बन जाते हैं, पर वही 42 मैंने बताया कि वो महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, एक और चीज देख लीजिए, 42 मुख्य प्रत्याहार हैं, लेकिन यम प्रत्याहार का प्रयोग कम हुआ है ना, तो इसलिए ये 43 से जगह इसको जोड़ लीजिए तो 43वां प्रत्याहार बन जाता है। और एक र नाम का प्रत्याहार है, इसको जोड़ लीजिए तो 44 प्रत्याहार बन जाते हैं। और रपरा एक सूत्र आया, वहां पर इसकी चर्चा होती है। तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो आपके 44 प्रत्याहार बन जाएंगे, अन्यथा 42 प्रत्याहार है। तो मान चलिए कि संभव है कि ये प्रश्न ना पूछा जाए कितने प्रत्याहार हैं। वैसे अगर आपसे पूछते हैं कितने प्रत्याहार हैं, तो यूपी बोर्ड की जो कक्षा 9 की पुस्तकें चलती हैं विविध प्रकाशन की, उनमें 42 प्रत्याहार ही दिए गए हैं, वही करना। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की जो टीजीटी की पुस्तक चलती है उसमें 43 प्रत्याहार दिए। तो पुस्तक का नाम तो नहीं देंगे, चूंकि पाठ्यक्रम में निर्धारित में नहीं है कि डॉक्टर
बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक से कुछ पूछा जाएगा। जैसे टीजीटी में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो चूंकि बाबूराम सक्सेना की पुस्तक वहां निर्धारित है कि इसी से व्याकरण आएगा, तो वहां पर आप 43 प्रत्याहार ही लिखेंगे। लेकिन अपने यूपी टेट में पूछा जाए तो आप मान चलिए कि जो है 9th वगैरह पुस्तक में मैंने कई जगह देखा 42 प्रत्याहार ही लिखे हैं, तो 43वां और 44वां को आप हटा देना, आप केवल 42 प्रत्याहार लिखना। हाँ, अगर कहीं 42 विकल्प में नहीं दिया है, 43 दिया हुआ है, मान लिया 43 दे दिया, 45 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 42 नहीं दिया है, तब आप 43 कर देना, तब आप 45 वाला विकल्प सही करिएगा, अन्यथा 42 वाला विकल्प ही सही करिएगा। अब आइए हम आपको जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं उनके नाम लिख देते हैं, और घर पर आप एक बार पुनः घर पे बैठ करके जब पूरा तैयार हो जाए तो सारे प्रत्याहारों के वर्ण लिख लीजिएगा। आप खुद का नोट्स बनाइए। एक अक नाम का प्रत्याहार है, एक इक नाम का प्रत्याहार है, एक यण नाम का प्रत्याहार है, एक अच है, एक एंग है, एक एच है, एक ऐच है, ये हो गए आपके। इसके बाद जो है शल प्रत्याहार आपको बताना हम भूल गए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऊष्म व्यंजन से संबंधित श और ल, यहां से यहां तक आएंगे, श, तालब श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये 4 स्वर आते हैं जो कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो एक शल नाम का प्रत्याहार है जिसमें ऊष्म, ये भी पूछ सकते हैं कि ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है शल, शल प्रत्याहार है, इसको लिखेंगे। अंतस्थ से संबंधित प्रत्याहार है यण, इसमें चारों अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। तो एक एंग है, एच है, एच है, शल है, और सर प्रत्याहार भी आप बना सकते हो। ये तीनों साइज में केवल आते हैं, तो शर प्रत्याहार भी है। इसके बाद एक चर प्रत्याहार है। चर प्रत्याहार यहां से खब चटत चटतों के चा से लेकर के यहाँ रा तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्ण इसमें आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक खर प्रत्याहार बड़ा महत्वपूर्ण है, ऊपर नहीं बताया मैंने, तो ये भी आता है, भी संधि पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त एक चय प्रत्याहार है जो वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। एक जो है झस प्रत्याहार है जो वर्गों के चतुर्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। एक जस प्रत्याहार है जो वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। और प्रथम वर्ण से संबंधित अभी मैंने बताया था आपको यम नाम का प्रत्याहार है। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रत्याहार है, अगर इतने आप तैयार कर लेते हो तो लगभग इसी में से परीक्षा में आ जाएगा। ये प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रत्याहार से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जो अभी हम बता गए हैं कुछ प्रश्न, अब उन्हीं को प्रश्न के रूप में हम आपको लिखा देंगे, तैयार कर लेना। इससे अधिक कुछ भी परीक्षा में नहीं आना है। प्रत्याहार आएगा या फिर प्रत्याहार से संबंधित कुछ अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगले वीडियो में हम आपको वो सारे प्रश्न बताने जा रहे हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा आग्रह है आप सभी से, हमारे सारे वीडियो निःशुल्क होंगे, बस आप इन वीडियो को अपने सभी मित्र बांधवों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां, बहुमूल्य टिप्पणियां अवश्य दीजिए। अगर कुछ लगे कि हाँ मैं गलत बता रहा हूं तो उस पर भी आप अपने विचार रखिए, और अगर सही है तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां अवश्य दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।